अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला मलिक, आप देख रहे हैं एएम इलेक्ट्रिक न्यूज़ चैनल। तो भाई दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन 8 नंबर के अंदर, जहाँ पे हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसके अंदर इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है। सोलिस कंपनी का हाइब्रिड जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है वो इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ अगर बैटरी की बात करें तो उसमें बैटरी इस्तेमाल की गई है वो नोराडा की 5 किलोवाट की बैटरी है, जिसका अच्छा खासा बैकअप है और ये 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी का आती है। अगर जबकि इसकी लाइफ की बात करें 10 से 15 साल है। अगर देखा जाए तो यहाँ ट्यूबवेल बैटरी भी लगाई जा सकती थी, लेकिन ट्यूबवेल बैटरी का एक मसला ये है कि वो एक तो एफिशिएंट नहीं होती है, उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा उसका बैकअप भी कम हो जाता है लिथियम के मुकाबले। शुरू में ठीक होता है, लेकिन वक्त के साथ उसका बैकअप कम हो जाता है और वो उसकी 6 महीने वारंटी है और वो हद मार के 3 से 4 साल चलती है। उसके बाद वो डेड हो जाती है, उसके बाद वो किसी ज़ाया। अगर उसके अलावा उसके कोई भी मसला है, उसमें एक तो पानी की भी रेगुलर चेकिंग करनी पड़ती है, उसका साइज बहुत बड़ा है और क्या कहते हैं उसकी जगह बड़ा रहती है। अगर लिथियम बैटरी की बात करें तो एक तो कंफर्टेबल होती है, इसकी पावर भी ज़्यादा है, ना इसमें पानी की जगह और मेंटेनेंस फ्री है। अभी हमने जो स्टैंड पे रखे दिए, एक बैटरी यहाँ भी है और दूसरी बैटरी नीचे भी रह सकती है। अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर है 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके अंदर ग्रेड प्लॉट का भी इस्तेमाल किया गया है, हाइब्रिड प्लॉट का भी इस्तेमाल किया गया है। डेटा पोर्ट BMI, इस पर तकरीबन हर वो फीचर जो नाइट्रोक्स के अंदर होते हैं। मेरे मुताबिक ये नाइट्रोक्स से बेहतर इन्वर्टर है क्योंकि उसकी डिस्प्ले भी बड़ी है, इसमें फीचर भी ज्यादा है। अगर सिर्फ हम डेटो की बात करें तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर गार्डर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। गार्डर का स्ट्रक्चर बनाए हुए तकरीबन जिनकी कॉस्ट आई है इनको गार्डर स्ट्रक्चर के ऊपर 1,70,000 की कॉस्ट आई है। उस प्लेटों की बात करें तो प्लेटें इस्तेमाल की गई जिनको N टाइप 585 वाट की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। टोटल 12 प्लेटें लगाएंगी, 6 की 2 स्ट्रिंग बनाई गई है। उसके अलावा इसके अंदर जो पूरे में लोड की बात करूँ तो उसमें जो लोड इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन इसके अंदर 1.5 टन के 2 AC हैं। लाइटें पंखे हालांकि देखा जाए तो पूरी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी है। इसके ऊपर तकरीबन हर कमरे में AC लगा हुआ है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल में वो सिर्फ 2 AC हैं जो इस इन्वर्टर के ऊपर चलेंगे। उसके अलावा एक फ्रिज होगा, 4-5 लाइटें, 6-7 पंखे और तकरीबन 10-12 सीलिंग की फैंसी लाइटें। अगर हम लोकेशन की बात करें हमने सिस्टम को कहाँ पे लगाया तो एक दरअसल ये खुली छत है, ममटी है। उसके ऊपर जो ममटी है इसके ऊपर हमने प्लेटों को इंस्टॉल किया है और ममटी के नीचे ही हमने इसके अंदर बैटरी और इन्वर्टर को हैंग कर दिया। अगर इसके वायर और कनेक्शन की बात करें तो इसके वायर और कनेक्शन को तकरीबन हमने अटक पट्टी के जरिए नीचे तारा किया है, जिसके अंदर हैवी लोड और लाइट लोड की लाइन्स को अलग किया गया है ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। अगर सर कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम का बात करूँ तो आपको दिखाता चलता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 सोलर ब्रेकर लगाए गए हैं कि अगर खुदा कभी कभार प्लेटों को साफ करना हो तो इन ब्रेकर को गिरा के करें ताकि करंट लगना खतरा ना हो। उसके अलावा ये जो ब्रेकर है ये इनके इलेक्ट्रिक है, इसे ऑफ करने पे इन्वर्टर की इनपुट बंद हो जाएगी। ये इनका हैवी लोड यानी AC की लाइन का है। ये इनके घर के लाइटें, पंखे और वॉशिंग मशीन, ये इन चीज़ों का ब्रेकर है। उसके अलावा हमने साथ ये 2 पोल चेंज ओवर लगाए हैं, हालांकि दूसरे साइड के होते हैं लेकिन ये डिजिटल चेंज ओवर है। इसके ऊपर साइड में मीटर है, नीचे पे सोलर। सबसे पहले जो चेंज ओवर है ये AC की लाइन के लिए जो कि सोलर पर शिफ्ट है, और जो दूसरा चेंज ओवर है वो है घर की लाइटों के लिए। अगर खुदा न खास्ता कभी इन्वर्टर में मसाइल आता है तो इसको ऊपर करके आराम से अपने घर को शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, इसका कुछ लोड बताऊँ तो उसके बाद जो हैवी लोड चल रहा है वो तकरीबन 1700 वाट का लोड है, जो कि इस वक्त एक AC चल रहा है। उसके अलावा शायद लाइट पंखे का 650 वाट का लोड है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें चल रही है। ऊपर जो जनरेशन आ रही है वो है 2600। ये कम है क्योंकि इस वक्त मौसम भी क्योंकि इस वक्त बहुत थे तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और ऊपर से मौसम भी थोड़ा क्लाउडी है। अगर मैं आपको सिस्टम के बारे में गाइड करूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 किलोवाट का 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए सर, मार्केट के अंदर 2 किस्म के इन्वर्टर आते हैं। एक आता है IP21 जिसके नीचे एक फैन लगे होते हैं और वो इतना चौड़ा नहीं होता है। एक आता है IP65 जो कि एक बड़े साइज में होता है, उसके अंदर फैंस तो होता है लेकिन वो बहुत कम चलते हैं। अब इन दोनों में अच्छा खासा प्राइस का भी फर्क है, उसके अलावा इसकी क्वालिटी का भी फर्क है। अगर देखा जाए इन्वर्टर से जहाँ आ रहा है 6 किलोवाट ग्राउंड 2 वाईफाई के अंदर, उसके अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं। एक तो वो कि वो आप क्या कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने सिस्टम जो लगाया है वो ममटी के ऊपर लगाया ओपन है, या अगर बारिश आंधी तूफान कुछ भी होता है तो इन्वर्टर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो इम्प्रेस का IP21 का इन्वर्टर है उसमें अगर किसी भी किस्म की नमी अंदर जाती है, डस्ट जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा उसकी लाइफ भी कम है और वारंटी भी कम है। उसके अलावा एक और बात ये कि आप जब भी सिस्टम लगाएं इस तरह के बड़े सिस्टम के अंदर सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि IP65 का इन्वर्टर लगाएं। अब रही बात बैटरियों की, तो बैटरियों के अंदर 3 किस्म की बैटरियाँ आती है। एक आती है लेड एसिड बैटरी जो कि आम ट्रकों में और यूपीएस के साथ लगी होती है। एक आती है ट्यूबवेल बैटरी जो कि सोलर सिस्टम में लगती है।
एक आती है लिथियम बैटरी जो आजकल आम होगी, यहाँ भी लिथियम बैटरी लगाई है। अब बात करें ट्यूबलर और लिथियम बैटरी में क्या फर्क है। देखिए ट्यूबलर बैटरी जो होती है वो है कम लोड के, मतलब आप हैवी लोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे आप सिर्फ लाइटें पंखों का बैकअप ले सकते हैं और वो भी तकरीबन 4 साल निकाल लेती है। अगर लिथियम बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी में प्राइस में भी अभी अच्छा खासा फर्क है, लेकिन कुछ कंपनीज की लिथियम बैटरी का प्राइस ट्यूबलर बैटरी के मुकाबले में ही है। अगर लिथियम बैटरी में एक तो ये है कि उसके ऊपर आप हैवी से हैवी लोड भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एसी पूरी रात चलाऊं तो वो लिथियम बैटरी है जिसपे आपको पूरी रात एसी चल सकता है। अगर मैं दोनों की प्राइस के बारे में बात करूं तो इस वक्त जो आज के रेट है वो TX 2500 का जो रेट है वो तकरीबन 60,000 या 61,000 रुपये है। वहीं पर अगर लिथियम की उस तरह की तकरीबन ट्यूबलर बैटरी 4 बैटरियाँ लगेंगी, तो 4 बैटरी मिला के तकरीबन 1 लाख तकरीबन 2,40,000 2,50,000 पे जा रही है। जबकि लिथियम बैटरी की बात करें कि 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी 2,60,000 को ही मिल रही है और कुछ की तकरीबन 2,90,000 के अंदर। मतलब कितना डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी में बहुत फर्क है, इसको इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। अगर हम प्लेटों की बात करें तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर तकरीबन 3 से 5 ये नाम है जो बड़े मशहूर हैं। उनमें सबसे पहला आता है जिनको, लॉन्जी, टेनेरियन, ट्रीना, इनवेक्स। इनमें से हर किस्म की आप प्लेट दें तो वो काम करेगी। इसके अलावा मार्केट में जेस्को कंपनी की है, लेकिन वो सोलर प्लेटें, क्योंकि जेस्को ग्रेटर बनाने वाली कंपनी है, वो प्लेटें नहीं बना पाएंगी सही से। तो कोशिश ये किया करें कि जो अच्छी चीज़ हो वो लें जो ओरिजिनल चाइना कहलाई जाए। इसके अंदर क्योंकि ये एक बार का खर्चा होता है ताकि ये बार बार इस्तेमाल हो। अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट की बात करूँ, टोटल कॉस्ट पूरे सिस्टम के ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपये खर्चा आया, जिसके अंदर तकरीबन हमें 19,000 रुपये की 300 की प्लेटें मिली, तकरीबन 1,70,000 का स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद बैटरी से 10,000 का है और बैटरी जो हमें मिली है वो मिली है 2,40,000 रुपये की। उसके अलावा जो इन्वर्टर हमें मिला है तकरीबन 2,52,000 रुपये का। ये पहले लिए था इसलिए अभी थोड़ा इसके रेट बढ़ चुके हैं। उसके अलावा बाकी एसेसरीज मिलाकर तकरीबन इसके ऊपर भी तकरीबन 1 लाख रुपये लगा है वायरिंग वगैरह डालकर। उसके अलावा तकरीबन इंस्टॉलेशन 35,000 रुपये, तो सब कुछ मिलाकर तकरीबन 10 लाख रुपये कॉस्ट आती है। अगर आप किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहते हैं और सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उस वक्त नीचे में एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, उसका कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक ID के ऊपर भी हमारा काम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।